नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। 2 चरणों में एक साथ चुनाव की सिफारिश। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने देश में लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश की है। कमेटी ने गठन के 191 दिनों के भीतर दी गई अपनी सिफारिशों में इसे 2 चरणों में पूरा करने का सुझाव दिया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का प्रस्ताव है, जबकि दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। कोविंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कमेटी के सभी सदस्यों के साथ जाकर 18,626 पृष्ठों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। कोविंद कमेटी ने इसके साथ ही त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या फिर ऐसी किसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश तो की है, लेकिन ऐसी स्थिति में नई लोकसभा का कार्यकाल बची अवधि के लिए ही होगा। यानी चुनाव के बाद गठित सरकार यदि 1 वर्ष के बाद किसी कारण से गिर जाए और दूसरा कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान नए सदन का गठन बाकी बचे 4 वर्षों के लिए होगा। मौजूदा व्यवस्था में बीच में चुनाव की नौबत आने के बाद सदन का कार्यकाल फिर 5 वर्षों का हो जाता है। इसी कारण से आज़ादी के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के साथ शुरू हुए चुनाव आज अलग अलग वर्षों में हो रहे हैं। कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद 83 यानी संसद की अवधि और अनुच्छेद 172 यानी राज्य विधानसभा की अवधि में जरूरी संशोधनों की सिफारिश भी की है। कमेटी ने देश में एक वोटर लिस्ट बनाने की सिफारिश की है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 325 में जरूरी संशोधन करने को कहा है। कमेटी ने इसके लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत बताई है। कोविंद की अगुवाई वाली इस उच्च स्तरीय कमेटी में वैसे तो 7 सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफा देने के बाद कमेटी में 6 सदस्य रह गए थे। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया गया था। पहली बार के लिए ये हैं सिफारिशें। एक साथ चुनावों के चक्र को बहाल करने को सरकार तंत्र विकसित करे। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए राष्ट्रपति आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि को नियत तिथि के रूप में अधिसूचित करेंगे। नियत तिथि के बाद और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनावों के जरिए गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले संसदीय चुनाव तक की अवधि का होगा। एक देश एक चुनाव 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे चरण में लोकसभा व विधानसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर हों निकाय व पंचायत चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग व राज्य आयोगों के परामर्श से एकल मतदाता सूची व मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार हों। सदन समय पूर्व भंग होने पर हो सकेंगे नए सिरे से चुनाव, लेकिन कार्यकाल बाकी बची अवधि का होगा। यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मोदी सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट
माननीय राष्ट्रपति को सौंप दी। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री व समिति के सदस्य। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि बार बार चुनाव होने से अनिश्चितता का वातावरण बनता है और नीतिगत निर्णयों पर असर पड़ता है। समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। कोविंद समिति ने कहा है कि सिफारिशों से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, भारत की आकांक्षाओं को भी ये साकार करेंगी, साथ ही मतदाताओं के बीच पारदर्शिता आएगी। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। एक साथ चुनाव मतदाताओं के लिए सुगम और सुविधाजनक होंगे। मतदान के प्रति उनकी उदासीनता दूर होगी। साथ साथ चुनाव कराने से ऊंची आर्थिक वृद्धि व स्थिरता सुनिश्चित होगी, क्योंकि इससे कारोबारी और उद्योग जगत किसी प्रतिकूल बदलाव की आशंका से मुक्त होकर अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने का फैसला ले सकेंगे। नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा। सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों का समय और ऊर्जा बचेगी। प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव होने से सामाजिक तालमेल बढ़ेगा। 47 राजनीतिक दलों से ली गई राय, 32 ने किया समर्थन। कोविंद कमेटी ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर मशविरे के लिए देश के 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। इनमें से 47 दलों ने समिति के समक्ष अपनी राय रखी। भाजपा समेत 32 दलों ने लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया। विरोध करने वाले 15 दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस और सपा शामिल हैं। इन देशों की चुनावी प्रक्रिया का किया अध्ययन। समिति ने दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया व फिलीपींस जैसे देशों में एक साथ होने वाले चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया। समिति का मानना था कि देश के लिए एक समुचित समकालिक चुनाव मॉडल विकसित करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। विधि आयोग, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक दलों, व्यावसायिक संगठनों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयुक्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों, देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और नागरिकों से वेबसाइट या ईमेल और पोस्ट के माध्यम से भी परामर्श लिया गया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।